चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो या टीवी की स्क्रीन हो, अच्छी चीज देख लो तो अपने आप को पात्र समझता है, और गलत अगर चीज पे लगा है, गलत जगह आपका टीवी चैनल लगा है, तो भी वहां आप ही अपने आप को पात्र समझती हो कि ये बहू मैं हूं और सास मेरे वाली है। सुबह को ट्रीटमेंट ये वाला करना जो इसने करा चाय में, वो डाल दिया है, क्या बोलते हैं उसे, जिससे पेट खराब हो जा, हाँ सोडा डाल दिया इसने ज्यादा, कल को सास को यही घोट के देना है लोग। अरे सास तेरी माँ है, और ऐसी माँ है कि तेरी माँ से भी ज्यादा है। उसने अपना बेटा पाल पोस के परवस्त करके, उसे पढ़ा लिखा के, उसकी सर्विस लगा के, या चाहे जैसा भी हो उसने पढ़ा लिखा के ब्रिलियंट कर दिया है, और आज तेरे हाथ में उसकी डोर सौंप दी है जीवन की। जबकि वो माँ जानती है कि विवाह के बाद ये बेटा मेरा नहीं है, ये उस बहू का ही, उसके जिसके दिन रात चरण धो के पीने चाहिए, और आप क्या करते हो, उसी से विवाद। जिसने अपना घर जमीन बेटा खुद का जीवन अपना प्यार तेरी झोली में डाल दिया है, पूरा जीवन वो मेरा पुत्र करती रही है, और वो आपको समर्पित कर दिया है, और आपने क्या किया उनके लिए, विवाद। जबकि आपको करना क्या चाहिए था, उस माता के आगे चरण स्पर्श करके कि मैया तुम धन्य हो कि तुमने अपने पूरे जीवन की कमाई एक क्षण नहीं लगाई है, 7 पैरों में ही मेरी झोली में डाल दी है। देखो मुझे घर दे दिया, मुझे जमीन जायदाद दे दी, अपना बेटा भी दे दिया, और स्वयं को भी दे दिया। आज मैं चाहे तुम्हें डांट लूं या कुछ भी कह लूं, तुम एकांत में बैठ कर रो सकती हो, मैं जानती हूँ मेरी बुराई बाहर नहीं करोगे। बहुत माताएं ऐसी हैं जो घर में बैठ के रोती है, लेकिन अगर पड़ोसी ने पूछ लिया अरे बहू कैसी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहू में कोई कमी नहीं, जबकि थोड़ी देर पहले ही डांट सुन के आई है, पर बहू में कोई कमी नहीं। अगर कोई माता बहन ऐसा करती हो तो व्यासपीठ की ओर से हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी सास को कष्ट ना दो, अपने माता पिता को कष्ट ना दो, अपने उस ससुर जो देवता के समान है उसे कष्ट ना दो। अगर तुम सुख नहीं दे सकते तो उन्हें दुख भी मत दो, उन्हें दुख भी मत दो, उन्हें उनके हाल पे छोड़ो। और ये टीवी के नाटक ने हमारा जीवन नाटक बना दिया है। हमें तो देखो ज्यादातर यही सुनते हैं बेटा, वैसे तो आप जाने अपना, सबको अपना अपना पता है, लेकिन हमारा फर्ज, अगर आप सोए हो तो सोए को जगाना है। हम तो आपके चौकीदार हैं, ये नहीं है कि मोदी जी चौकीदार कह रहे तो हम कह रहे चौकीदार है। वो देश के होंगे, वो देश के हो सकते हैं, हम तो हर जन के, पूरे विश्व के। साधु का कार्य भी चौकीदारी का ही है, कोई सोया हो उसे जगा दो। और भागवत जी से सुनने से अगर 4 व्यक्तियों का जीवन में परिवर्तन आया है, किसी के घर में सुख और शांति पहुंची है, तो भगवताचार्य तो इसी में खुश हो जाते हैं कि प्रभु आपसे जो मांगा था आपने वो आशीर्वाद दे दिया है, 2 या 4 या 6 घर अब सुखी हो गए हैं, ये भगवान सदा इनके आंगन में विराजमान रहना, वो तो यही प्रार्थना करते हैं। तो जिन जिन की सास आज के बाद सेवा करोगे क्या ना करोगे भैया, बताए दे लाली, सेवा करोगी, और जो नहीं करेगी वो अपने लिए नरक के द्वार खोल लेगी। अपने ससुर की, कई बार ये भी होता है, अभी आपने सास का चैप्टर सुना है, बहुत भागवताचार्य समय का अभाव होने के कारण पूरा नहीं बोल पाते हैं कि माताएं बड़ी महान हैं, और ये माँ वो चीज है कि उनसे बड़ा महान मृत्यु लोक में कोई नहीं है। सुना होगा ये तो। अच्छी बात है कि माताओं से बड़ा, मां से बड़ा कोई महान
मृत्यु लोक में नहीं है, लेकिन वो पिता जो तुम्हारा पिता है वो तुम्हारी माता से भी ज्यादा महान है, वो माता से भी ज्यादा महान, जिसने तुम्हारे पूरे परिवार का भार अपने कांधे पे उठा रखा है, तुम्हारी माता का पूरे जीवन भार अपने कांधे पे रखा है। महान वो है या कौन है? लेकिन समय का अभाव होने के कारण पुरुष के लिए बोल नहीं पाते। और कुछ ऐसा भी होता है, माताएं दक्षिणा ज्यादा करती हैं, दान पुण्य में हालांकि आराम से डाल देंगी, और भैया एक बार को यूं जेब में हाथ देंगे, 10 का है चलो रखो, 1 का देख रहा था मैं तो 1 या 2 का मिल जा, तो झूठा ही तो करके आना है। ऐसे ही बहुत से तो ऐसे भी आवे, हाथ यूं करा लो और वहां गए दान पात्र में, भैया जैसा खाली दे रहा वैसे तुझे वो दे रहा है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसलिए माताओं की तारीफ भी ज्यादा कर देते हैं, लेकिन हम वो वाले महाराज नहीं है। ऐसा समझ लो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पति का मूल्य इस तरह है, जैसे अभी आप रोड पे देखते होंगे जो पुल बना है या नदी पे पुल बना है, नदी कब पार कर सकते हो? जब पुल होगा, और पुल के नीचे पुल को कौन थामता है? पुल तो हमें याद है, हमने देख लिया, अरे फला पुल से गुजरे थे, लेकिन पुल को रोक किसने रखा है? वो प्रतिबिंब जो नीचे लगे हुए हैं, वो जीवन में पिता का रोल होता है कि इस पुल को भी, जैसे ये पुल रोके हैं, मेरे जीवन का, हमारे जीवन का उत्तरदायित्व मेरे पिता के कांधों पे है, और उन्होंने हमें ऐसे थाम रखा है। हम जानते हैं कि हमारे पिता कभी हमें गिरने नहीं देंगे, हमारी माता हमें कभी गिरने नहीं देगी, क्योंकि दोनों हैं। तभी तो आप गाड़ी उतार पाते हो, या पुल से ऐसी उतार लोगे, हवाई फ्लाइट तो नहीं कर सकते। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ऐसा ही होता है बेटा। तो जो माताएं नाटक में ज्यादा ध्यान लगाती हो, अच्छा कुछ माताएं ऐसी भी है बेटा, यहाँ गैस का चूल्हा रखा है, गैस चला दिया, पता चला कि खाना बनाना है, सामने मोबाइल लगा लिया, वहां सास बहू का बढ़िया ड्रामा चल रहा है, देवर जेठ का चल रहा है, सास ससुर का चोटी उखाड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और उधर ले रोटी है, चल जल गई होगी, चल दिया चलो। हमेशा याद रखना, खाना बनाते समय जैसे घर की माता के आचार और विचार होंगे, जिन आचार विचार से वो भोजन बना रही है, तुम्हारे परिवार के अंदर वही संस्कार उत्पन्न होंगे, वही होंगे। यह आपने सुना होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जब अन्न ही दूषित होकर बन रहा है, आप सोचते हो कि अग्नि से सुहा हो जाता है, ऐसा नहीं है। अग्निदेव हैं, भस्म कर सकते हैं, लेकिन उसके अवगुण भस्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारे मनसा। अब ध्यान तो सास बहू की चुटिया में है, तो जिन बच्चों ने खाना खाया, पति ने खाना खाया, उनके अंदर उग्रता अवश्य है। खाना बनाते समय सीधा सा है, अगर कुछ भी नहीं करते तो एक काम कर सकते हो, बता दे, बड़ा सरल है, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं, बहुत सरल उपाय। ऐसा भी बोल सकते हैं, श्री राधे श्री कृष्णा, श्री राधे श्री कृष्णा, श्री राधे श्री कृष्णा बनाते रहो और रोटी परोसते रहो। जिस घर में विवाद ज्यादा होता हो, इस छोटे से उपाय को करके देख लेना। जिसका मन शांत ना होता हो, उसके लिए आप भजन करके खाना बना देना, मन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। जिसके कार्य ना बनते हो, वो ये कार्य कर देना, भजन करते हुए खाना बना देना, उसकी बिगड़ी बनाने वाला नारायण साक्षात वहीं विराजमान होगा। लेकिन हम ये छोटे नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत चंचल है। कुछ तो ऐसे होंगे, अभी भी ऐसा होता है वैसे, कि मुझे भजन अच्छे लगे, कुछ है नहीं गुरुजी बोल तो सही रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे, अरे बिना मतलब की बात कर रहा महाराज यार, ऐसा कहाँ हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की
लेकिन महाराज सब जानता है बेटा, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता। सुनना ना सुनना, मानना ना मानना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन नारायण ने जितनी जिम्मेदारी हमें दी है उस कर्तव्य से हम कभी नहीं पीछे हटते, उसके लिए सदैव आगे तत्पर रहते हैं कि हे प्रभु, अगर कुछ लोग भी आपका भजन कर पाए तो हमारा जीवन भी धन्य होगा। कभी उस गली से निकल के जा रहे हो तो लगेगा कि यहाँ तो एक ही धुन चल रही है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और जय जय। हमें लग रहा माता है खाना नहीं खा जाए ना, भैया खा के आए, क्या बात। जय जय। दोनों हाथ उठा के बोल दिया करो राधे राधे। जय 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 श्याम। अच्छा, एक बात तो हमने पहले आपको बताई कि हाथ क्यों उठवाए जाते हैं, अब दूजी भी सुन लो। ज्यादा माताओं के और भैयाओं के हाथों में दर्द अक्सर रहता हो। जब जवान है तो बात एक अलग है, लेकिन आयु बढ़ने के बाद यहाँ कांधों में दर्द बनता है, होता है ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है जय जय श्री राधे, पूरे हाथ उठेंगे और उसका ब्लड सर्कुलेशन एकदम दौड़ेगा, जो दर्द है उससे भी निजात मिलेगी। होता है क्या नहीं? लेकिन डॉक्टर के पास जा सकते हो, अपने नियम नहीं कर सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ सभी मिलकर अब तुम्हारा दूध का तो समय नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो गांव में गांव के हिसाब से कथा करनी पड़ती है बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो पूरी रात में बोलते। आओ सभी मिलकर अब गोविंद को प्यार से बुला लो, भगवान को बुलाओ, उनका आह्वान करो कि अब तो आओ, अब तो आओ, अब तो आओ। वो तभी आते जब बुलाते, और जब तक नहीं बुलाओगे तो भगवान नहीं आते। मस्ती में झूम के ताली के साथ साथ मीठी मीठी तालियों के साथ तब चलना और झूमते रहना मन ही मन। अपने अपने आंगन में सभी मिलकर भगवान को बुलाओ, अपने हृदय कमल में नारायण को बुलाओ। और कहना क्या है, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरलीधर
आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरि बोल। जय हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में बसे हो तुम। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, श्वासों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरि बोल। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हरि गोपाल चले आओ।
तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। 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 अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ, चले गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले गोविंद चले आओ, हे गोपाल अब तो चले आओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब प्रेम से भगवान को बुलाओगे तो वो अवश्य दौड़े आएंगे, अवश्य आएंगे। भगवान बोलते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा, छल कपट मोह छिद्र न भावा। बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं? तुम बोलना राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राधे श्याम राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम, श्याम घनश्याम घनश्याम राधे राम। ओ निर्मल मन जन सो मोहि भावा, छल कपट मोह छिद्र न भावा। सिया राम जय जय राम, राधे श्याम राधे राधे
मंगल भवने मंगलहारी करे दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल पर कियो तारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये जो अभी आपने श्लोक सुना है, ये चौपाई सुनी है, दोहा सुना है, जो भी आप समझते हो, इसमें रामचरितमानस में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। और वो क्या है? ओ धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर कियो चारी। ये जो सारी बातें हैं हमारे जीवन पे आधारित है, हम सभी की। यहां कहा गया है इस चौपाई में कि कई बार विपदा आने पे, कोई संकट आने के बाद या आने से पहले ही हम सब अपना धीरज खो देते और अपना धीरज आपा खो देते। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि समझ नहीं पाता, धैर्यवान नहीं है। जो भगवान का भक्त होगा, भजन करने वाला होगा, वो कभी अपने आपा नहीं खोता, वो धैर्यवान होता है। और हम सबको अगर अपने जीवन में अच्छाइयों को लाना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, तो धैर्यवान बनना ही पड़ेगा। आप कई बार ये भी सोचते हैं कि ये बुरा है, मैं अच्छा हूं। अच्छाई और बुराई कुछ नहीं होती, बस एक क्षण का खेल है, एक क्षण का। जिसने धीरज खो दिया उसके अंदर सारी बुराई उत्पन्न होगी, और जो धर्म के साथ खड़ा हो उसके अंदर सारी अच्छाई उत्पन्न होगी। एक ही पल में हो गया ऐसा। और आगे कहा है मित्र और नारी। यहां दोस्त तो बहुत बनते हैं, तुम
तुम कौन हो? मैं आपका फ्रेंड हूं। और आजकल तो हाँ एक ट्रेड और भी है। हाँ बेटा, माताएं पूछती है, बुआ पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी है? भाई से पूछती है। भाई बहन से पूछता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड कितने हैं? है भी कि नहीं? कोई बॉयफ्रेंड बना के नहीं। अरे क्या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, कभी हो ही नहीं सकते, ये तो आप भी जानते हो। लेकिन अपने मन को समझाना, भयभीत करना है मूर्खता का परिचय। गर्ल की गर्ल बनो फ्रेंड, बॉय के बॉय बनो फ्रेंड। और आजकल तो वो भी फ्रेंड नहीं रहे। थोड़ी मुसीबत आई नहीं, पता चला कि दोस्त का काम टूट गया है। तो दोस्त जिसे आप दोस्त दोस्त जीवन भर करते रहे, मित्र मित्र करते रहे कि मेरा सखा है, मेरा मित्र है, मेरी मुसीबत में काम जरूर आएगा, वो ही मित्र कई किलोमीटर दूर खड़ा होता है और सब जगह चर्चा भी करता है। अरे इसके पास मत जाओ, बेकार हो गया, क्योंकि मैंने देख लिया सब कुछ बेकार है। और दोस्ती कैसी है आज की? यहां कोई मित्र नहीं है। मित्रता है शाम को टाइम होता है ना, 8 PM होता है, 8 PM। समझो कि अब मिटाना है गम, तो टाइम हो गया है 8 PM। अब जब तुम वहां सब बैठे हो, हमाम में सब एक से ही हैं, तो वहां कौन किसका मित्र है? कोई किसी का नहीं। जिसके पास धन कम है वो अपने लिए आ गया है कि चल और भी कुछ नहीं, 2 गिलास भर के तो देगा ही, ठीक है आज फलाने के पास चल गए। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो सोचता है यार कंपनी के लिए तो कोई होना चाहिए जो नमकीन बिस्कुट तो दुकान से ला के दे दे, चलो फला को फोन करते हैं। तो यहां मित्रता नहीं है, एक दूसरे की आवश्यकता है, और वो भी गलत कार्य में। तो जब तुम मुसीबत में होगे फिर वो मित्र तुम्हारे काम कैसे आएगा? वो तो नहीं आएगा, पास भी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसे आपका सब कुछ पता है। ये तो मित्रों की स्थिति है कलयुग के। और जो पत्नी के लिए कहा गया है, मित्र और नारी, जो पत्नी जो नारी अपने पति के दुखों के दिनों में अपने पति का हौसला अफजाई नहीं करती, उनके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री राधा। जो अपने पति के साथ दुख में खड़ी नहीं होती, उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती, ये हमेशा जाना। अगर पति के ऊपर कोई मुसीबत आई है तो अच्छी पत्नी का कर्तव्य है और उसका धर्म भी है कि अगर वो कुछ भी नहीं कर सकती ना, कुछ भी नहीं कर सकती, तो एक बात जरूर कह दे कि आप घबराओ मत, भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान सब ठीक करेंगे। और कभी ये मत सोचना कि मैं सुख के दिनों में ही तुम्हारे साथ थी। अरे चाहे जहां भी जाओ, अगर जहन्नुम पे जाना पड़ा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो दुख को बाहर निकाल देती है वो एक पत्नी, इतना बोलती, फिर जीवन में दुख नहीं आता।
लेकिन आजकल तो सब रेडीमेड जमाना है। अब तो विवाह से पहले सोचते हैं लड़का कितने पैसे वाला है, सर्विस कौन सी करता है, कि भैया मजिस्ट्रेट साहब हैं, तनख्वाह कितनी है, 2 लाख रुपए है, अच्छा तो वहां जरूर शादी करूंगा लड़की की। कारण कौन मजिस्ट्रेट, कैसा मजिस्ट्रेट, उसे उससे कोई नहीं लेना, ना आचार विचार से कोई लेना देना, कुछ नहीं लेना देना, बस उसके मान से लेना देना। वो शराब पीता है तो उसे लोग पता क्या बोलते हैं, अरे बड़ा आदमी है, इंजॉय करता है, इंजॉय इंजॉय। और वही कार्य अगर गरीब व्यक्ति ने कर दिया, अरे बड़ा बदतमीज है, बहुत बुरा व्यक्ति है, तो देख क्या अपराध करता है, पाप। अरे पैसे अगर आ गए तो इंजॉय, और पैसे नहीं है तो पाप बन गया। ये कैसा कलयुग है। अब पिता बेटी के लिए संस्कारवान वर नहीं देखता, संस्कार हो कि ना हो कोई बात नहीं, पैसा हो। मेरी पत्नी, जो मेरी बेटी है, जिसकी पत्नी बने तो लखपति तो हो ही हो। क्या हो? लखपति। लखपति में 99 लाख तक आते हैं, 1 करोड़ में 1 लाख। पर आजकल डिमांड ज्यादा है, भाई करोड़पति तो चाहिए ही, मैं भी तो वो दूंगा बाइक या कार दूंगा, ऐसा तो होना ही चाहिए। वहां परिवार में संस्कार नहीं देख रहे, बच्चों के संस्कार नहीं मिला रहे, गुणों से कोई लेना देना नहीं है, वहां वजन पैसे का है, पैसा दे। और जब वो चली गई है उस घर, तो पहले तो जाने के बाद वो ही नई लीला देखती है कि हे भगवान, हाय मुझसे विवाह कर लिया, कई दिन इसका पता नहीं रहता मेरी सो कौन होगी, कैसे होगा। कारण कि इंजॉय में झूम बराबर झूम शराबी तो पहले ही रहे, आज उनका क्या पता, वो जैसे कल थे ऐसे ही आज। माता अपनी बेटी को सिखा के भेजती है। सबसे दुख की बात है कि जो माताएं हैं अपनी बच्ची को सिखा कर भेज रही कि तू उस घर में तो जा रही है बेटा, एक काम करना, देख इसका भी ध्यान रखना अपने भैया का, और इस घर का भी, यार हमें क्या लेना देना, कोई थोड़े बहुत दुख हो तो झेल लिए, और ना हो तो फिर क्या है, टंडीरा बांध उसका मान लो और अपने घर। प्यार से दे दे तो ठीक है, प्यार से दे दे तो ठीक है कि मैं कल को केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, और वो फैसला कर ले, लो जी 20 लाख रुपए माता जी मुझे क्षमा कर दो, तो ठीक है। और अगर ऐसा ना माने, बेटा एक एप्लीकेशन थाने में तो दे दिए, तो क्यों घबरा रही है, मैं तेरे साथ हूं ना। जो माता ये बात बोलती हो, बेटी से विवाह के बाद कहती हो कि तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं ना, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, समझ लेना तुम्हारे जीवन का सर्वनाश करने के लिए किसी और की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि माता जी ऐसे विचारों की हैं तो बच्चों का जीवन सुखी कहाँ हो। इस गांव में भी 2-4 घरों में तो तलाक के मुकदमे अवश्य होंगे, और गांव की तो छोड़ दो, हमें लग रहा है अगर यहाँ से वहां तक के पीछे घर गिन दो तो कम से कम 3 घर तो मिलेंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कुछ ने अपने मन ही मन में तैयारी कर रखी है, अब क्या भैया आओगा और तू मेरे हाथ लगा, तू नहीं भी लगाओगा, भैया से आते ही कहूंगी मुझे मारता है, सास मुझे मारती है, यो ससुर तो बड़ा दुष्ट है, ये तो एकदम पहना लेके आता है, खाने को मुझे कुछ देते नहीं है। आज तो बहुत बड़े ड्रामे हैं, और उसका कारण यही है कि हमने संस्कार नहीं देखे लड़की के ना लड़के। आज वही हमें दुख दे। ऐसे दुख के दिन ना आ पावे, भगवान से इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जीवन में कभी ऐसे दुखों ना देखने को मिले, इन सबसे हम दूर रहें। ये हम सबकी प्रार्थना।
अपने घरों में प्रेम बनाओ, प्यार से रहा करो। सास को सास, माँ को माँ, पिता को पिता, ससुर को ससुर, पति को पति और पत्नी को पत्नी। पतियों का भी फर्ज है। ऐसा नहीं है कि 2 गिलास पी ली तो दिखी नहीं रहा कुछ भी, सब पट बीजने नजर आ रहे हैं, जुगन उड़ रहे हैं, क्योंकि खुद के जुगन उड़ जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो भी समझे कि मेरी पत्नी है तो मैं गलत कार्य नहीं करूँ, बदतमीजी नहीं करूँ, इसका भी बराबर का। अपने जीवन में तो है ही ना भाई, तुम जिसकी पत्नी रही होगे, मन में इच्छा भी होगी कि मेरा सम्मान ये भी करे, होता है करे। और अगर वो सम्मान करे ना तो क्या करें, फिर कुछ नहीं, फिर उसे उसके हाथ में छोड़ दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आगे है, कोई वही जो राम रचि राखा, को कर तरफ बढ़ाए साखा। जाकी रही भावना जैसी, रघुमूरत सिद्ध देखी कैसी। ये राम जी बोलते हैं, क्या हुआ, लाइट आ गई क्या? चलने दे बेटा थोड़ी देर, अब चलने दे, अब थोड़ी देर में आरती कर देंगे, बस चलने दो। और क्या बोलते हैं, ओ रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो सत्यवादी पुरुष है, झूठ कम बोलता है, स्त्री भी माताएं भी, ऐसा नहीं कि पुरुष ही, वो सीधा यही सोचता है कि मेरे प्राण जाके भी अगर किसी का भला हो सकता हो, जो मैंने वचन दिया है, जो मुख से बोल दिया है, मैं उसे पूरा अवश्य करूंगा। लेकिन आज तो 10 मिनट पहले कुछ और 10 मिनट बाद कुछ, अब कैसे बोल रहे हैं? अब तो कोई ये भी नहीं कहता रघुकुल रीत, क्योंकि कुल ही नहीं रहा। जब कुल ही नहीं रहा, वो रघुवर का घराना नहीं रहा, भगवान का वास हमारे घर में नहीं रहा, तो रघुवर कहां से आएंगे? फिर कैसे बोलते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली? फिर नहीं बोला जाता। इस मुख से वही व्यक्ति बोलता है जो भगवान की सेवा पूजा पाठ करता है, जिसके मन में पिता परमेश्वर के लिए भाव उत्पन्न होता है, तब कहता है मस्त होता है। और ये भी बोल देता है, आई मौज फकीर की दियो झोपड़ो फूल, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूल। वो सीधा बोलता है कि हे प्रभु, तेरे नाम की मस्ती चढ़ी है, तेरे नाम की मस्ती छाई है, मुझे इस महल को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, जैसा तुमने रख रखा है, जो दे रखा है, उसी में आनंदित हो, खुश हो, खुश हो। क्योंकि बनवाने वाले भी वो हैं और मिटाने वाले भी वही हैं। सब कारणों के कारण भी वो है, देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वही है, कोई और नहीं है। हमारे कर्म जैसे होंगे, अच्छे कर्म हैं तो सदा इनका नाम दीनानाथ है, ये देने वाले हैं। और कर्म अगर गलत हैं तो आप जानते हो कि भगवान देते छप्पर पाड़ के हैं
पर लेते लेंटर तोड़ते हैं, क्योंकि छप्पर के बाद ही तो लेंटर डलता है। तो देता छप्पर पाड़ के और लेता लेंटर तोड़ के, वो नारायण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे श्री हरि के सदैव शरणागत रहना चाहिए, सदैव शरणागत रहना चाहिए। और इतने पंडित जी आप आरती की तैयारी कर लें महाराज, और उसके बाद आप भी माताओं बहनों घर जाना, अपने पशुओं का दूध धोना, चारा करना, पति के लिए खाना बनाना टाइम से करते, नहीं तो पता चलेगा कि अच्छा पूरा दिन कथा में रही, खाना दिखाई नहीं दिया, तो इससे अच्छा पहले बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक भजन और उसके बाद आरती, और आरती के बाद राधे राधे बोलते हुए अपने घर तक मस्ती में झूमते हैं। कल 1 बजे सब पहुंच जाना, 1 बजे से भागवत जी शुरू, तभी आप श्रवण कर पाओगे। जबकि देखो बेटा हमें तो फायदा है, अगर आप यूँ कहो गुरु जी 2 घंटे कर दिए, गुरु जी तो 1 घंटा कर देंगे, कारण है हमें तो दिक्कत नहीं होगी ना, हम तो आए बैठे और चले गए भैया राधे राधे। लेकिन एक सत्य है कि जब व्यासपीठ पे बैठते हैं तब भी, और व्यासपीठ से नीचे हैं तब भी, बस एक ही बात सोचते हैं कि ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, और मेरा क्या है, मेरा कुछ भी तो नहीं है। जब भगवान अपनी गोद में भक्त को बैठाते हैं तो उसे कोई परेशानी नहीं होने देते, कोई परेशानी नहीं, चाहे 10 घंटे हमारे से कथा बुलवा। कई बार ऐसा हुआ है, दिल्ली में एक बार बहुत सारे साधु इकट्ठे हो रहे बेटा, और वहाँ स्पीच सब अपने अपने कर रहे थे। जब हमारा नंबर आया तो सब भाव में डूब गए, और लगभग शाम को 5 बजे से हम शुरू हुए, अगले दिन के 10 बज गए, भीड़ में कोई उठ के नहीं गया, सब मद मस्त रहे, और सब हमें भी देखते रहे कि हम तो बार बार उठ के इधर उधर भी घूम लें, गुरुजी क्या पत्थर के बन गए, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। और जब हम सुबह उठे 10 बजे, वहाँ से व्यासपीठ से उतरे, तो हमें लगा यार टाइम ज़्यादा हो गया। तो हमारे साथ में पंडित जी महाराज कह रहे थे, गुरुजी ज़्यादा टाइम नहीं हो गया, दिन ही बदल गया, तुम्हें पता ही नहीं चला। हमने कहा बेटा हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, और जैसे थोड़ा बहुत जल तो ले लेते हैं, वो वहाँ लेते भी रहे, हमें टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाना, सभी ने की कृपा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, तुम भी कर सकते हो। भगवान से जादू टोने छोड़ दो, इधर उधर की पढ़ाई लिखाई बंद करो, भगवान से प्रेम करना शुरू कर दो। प्रेमी अगर वो बन गए, हमने उनसे प्रेम किया तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारा मन है हम कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेम को इतना प्रकट कर दो, इतना मजबूत कर दो कि नारायण भी प्रेम करने पे मजबूर हो जाए, नारायण भी प्रेम करने पे मजबूर हो जाए। और जिस दिन नारायण ने आपसे प्रेम कर लिया, जिस दिन भगवान ने प्रेम कर लिया, तो आप समझ नहीं पाओगे, आपके जीवन का कायाकल्प आने से पहले ही कर देंगे, आने से पहले ही कर देंगे। इतना प्रेम भगवान से करो, उनकी याद में खोना शुरू कर दो, उनके बिना रोना शुरू कर दो, तो एक दिन नारायण दौड़े चले आए, वो नारायण। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे गुरुजी ने तो मंत्र बोले तब भगवान आए होंगे। भैया भगवान सही बता दे बेटा, आप सच्ची सच्ची बोलता है। हम भगवान के सामने एक ही बात बोलते हैं, हे प्रभु एक बात पहले सुन लेना। जब शुरू में गए थे हम बड़े सीधे वाले होते, क्योंकि हम भी वही है जो तुम हो,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा एक बात बताओ, जाट अगर 1000 आदमियों में खड़ा हो तो नहीं पिछलता? पिछलता है कि नहीं? दूर से पिछल पड़ो है। और वो इतना सीधा भी होता है धन्ना जाट की तरह, सत्यवादी भी होता है, दयावान भी होता है, लेकिन क्रोध जब करता है तो क्रोध भी इतना ही करता है। अगर गुस्सा आ गया तो मार काट मचाने में टाइम नहीं लगाता, और प्रेम से चाहे उसकी जान ले लो, तुरंत निकाल कर दे देगा कि ले भैया ले जा, होता है ना। तो हमने भगवान से कहा, हे प्रभु अब हमारी भी सुन ले, कल मलाल मत करना इस बात का कि हम तंत्र और मंत्र नहीं कर सकते, सीधी सी बात। हम तुम्हारे और किसी बंधन में नहीं बन सकते, एक ही बंधन है। अगर मेरे नारायण तुम्हें बांधना है तो आके चले आना और हमें भी सारा दे देना, और अगर नहीं बांध पाए तो आप अपने घर और हम अपने घर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने भगवान से प्रेम किया बस, बाकी और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जो प्रेम में आनंद है, जो प्रेम के अंदर आनंद है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन प्रेम भी स्वार्थ से ना हो, निस्वार्थ प्रेम। आज भी भगवान के मंदिर में खड़ा होकर बोलते हैं कि मैं मांगू तो मांगू मेरे लिए, पर नारायण तू मत देना, तू मुझे मत देना। मैं मांगू तो मांगू पर तुम मुझे मत देना, क्योंकि अगर तू दे देगा ना तो मेरे प्यारे तेरे मेरे बीच का ये प्रेम खत्म हो जाएगा। फिर मैं तेरा प्रेम ही नहीं, एक मजदूर ही बन कर रह जाएगा। वही क्या रहा, लोग क्या कहेंगे कि महाराज जी ने तो बड़े बड़े मठाधीश बन के मठ बना दिए, और जो भक्त हैं हमारे वो जानते हैं हमारा जीवन कैसा है। और ऐसा नहीं है कि वो देता नहीं है, वो देने पे इतना आता चाहे महल बनवा लो 24 घंटे में। लेकिन क्यों बोलते हमें पता है, तुम हमें दे दोगे तो फिर हमें छोड़ के भी चले जाओगे, और अगर छोड़ के चले गए तो हम नहीं रह पाएंगे। इससे बेहतर है हम अगर सबके लिए मांगे उन्हें दे देना, उन्हें दे देना, बस इतनी विनती हमारी सदा स्वीकार कर लेना। ये पक्का भी है, अगर भक्त के लिए बोल दिया तो इन्होंने कभी कभी कोई छोड़ी नहीं, कोई कभी नहीं छोड़ी। ये इनकी कृपा है कि नहीं है? प्रेम में आनंद है नहीं है, और क्रोध में विनाश, आनंद नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ एक भजन और उसके बाद फिर आरती, और आरती के बाद राधे राधे जपते हुए। देखो हमें लग रहा है बूंद भी आई है। अरे क्या बात है। एक बात और है भागवत जी में, जब भागवत जी आपने कराई होगी तो जरूर बरसात हुई होगी, और जिस भागवत जी में बरसात ना हो तो समझ लेना या तो व्यास जी पाखंडी हो सकते हैं, या हमारे भाव अच्छे नहीं थे। क्या होगा कि या तो व्यास जी पाखंडी है या फिर हमारे भाव अच्छे नहीं है, ये समझिए। नहीं तो इंद्र को आना ही पड़ता है, इंद्र को आना ही पड़ता है। सभी देवी देवता भागवत पांडाल में विराजमान होते हैं, धुलाई सफाई भी करते हैं, और हम तो प्रेम से यही बोलेंगे, ना भूलो मैं तुमको है दाता दयालु, ना भूलो मैं तुमको है
ये नहीं देता 5 मिनट और से, और क्या करोगे? ये कैसा है जादू समझ में ना आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, जीना सिखाया, जीना सिखाया। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण 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 श्रीमन्नारायण, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। अच्छा, जो इस जन्म में पाना चाहता हो, जिसके मन में हो कि मुझे भगवान मिले, तो वो मस्ती में झूम के आंख बंद करके भगवान पे ध्यान लगा कर ताली बजाया करो, नारायण अवश्य मिले। और मस्ती में झूमते हुए क्या कहना है, आप ये भजन घर में भी कर सकते हो, बाहर जंगल में भी कर सकते हो, घूमते फिरते भी कर सकते हो। और कहना क्या है मस्ती में, ना भूलूं मैं तुमको है दाता दयालु, न भूलूं मैं तुमको है दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुमको है दाता दयालु, इसी जन्म नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण 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 नारायण, हरि ओम 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 हरि ओम। ये ऐसे जादूगर हैं कि इनसे बड़ा कोई ना जादूगर हो सकता है, ना हुआ है, ना हो। तो इन्हीं से कहो फिर प्यार से, कहना क्या है, ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया, मेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, जीना सिखाया, जीना सिखाया। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण 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 नारायण, हरि ओम 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 हरि ओम।
देखने को ये अखियां तरसती, तुम्हें देखने को ये अखियां तरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती, झरझर बरसती, झरझर बरसती। तुम्हें देखने को ये अखियां तरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती। नारायण 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 श्रीमन्नारायण, नारायण 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 श्रीमन्नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ना भूलो मैं तुमको है दाता दयालु, इसी जन्म नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण 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 श्रीमन्नारायण। भैया सभी माताएं बहनें और भैया आ जाओ, आरती के लिए सभी आ जाओ।